क्या कोई बता सकता है इस सेशन का नाम मेंटल एबिलिटी सेशन क्यों रखा गया है? एनी गेसेस कि वी आर डिस्कसिंग पजल एंड जीके, देन व्हाई मेंटल एबिलिटी? आप किस एक्सटेंट तक सोच सकते हो उस पजल को? बट वी आर इस डिस्कसिंग न्यूज आल्सो, नॉट ओनली पजल। देन हम्म, एनीवन एल्स? So basically, for any and every news, one has an opinion. या And talking about puzzles, I feel it's somewhere on the lines of how far you can estimate and it. I feel कि इसमें कुछ ज्यादा हमको दिया नहीं होगा. And हम्म this is very raw information. We have to हम्म actually present something like something close to facts. So that's where mental ability plays a role, and that's why this session is named as mental ability session. ओके, Maybe. नाइस वन। एक बार ना जीके के बारे में थोड़ा सा डीप सोच के देखें। फॉर एग्जाम्पल, ट्रम्प का बहुत चल रहा है या जो भी, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ट्रम्प ओनली। तो एक हेडलाइन पढ़ने से और उसका डीप नॉलेज होने से देयर इज अ डिफरेंस। Sometimes we know that this is the news, but why this news is happening and what effects it is causing to a common man, that gets important। कि भाई ट्रम्प आ गया यूएस में, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ा, राइट? हम्म, ओके, Yes. let's take it forward. So we will discuss in a way that first there is a puzzle, then we will discuss two GK news, and at the end of the session also there is one puzzle. Okay? Okay, let's move forward. Okay, so there is a question on your screen. First read it and let me know when you complete reading. Reading done? yep. ओके, सो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी का मतलब कोई बता सकता है? या फिर अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो अच्छी बात है, पर एक बार क्वेश्चन का मतलब कोई भी समझा सकता है। इट मीन्स कि रोप में भी कहीं पे थिन होगी, कहीं पे ज्यादा थिक होगी, अलग नो अलग नो नो मटेरियल नो की भी हो सकती है। नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। ओके, क्वेश्चन सेज कि अपने पास दो आइडेंटिकल रोप्स हैं। आइडेंटिकल मीन्स उनकी लेंथ सेम है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स, नॉन यूनिफॉर्म हेयर डिफाइंस टू टाइमिंग। ओके, कि ईच रोप टेक 60 मिनट्स टू बर्न, बट नॉन यूनिफॉर्मली। मीन्स अगर अपन को आधी रोप जलानी है तो आधी रोप जरूरी नहीं है कि 30 मिनट्स में जल जाए। हो सकता है इट कैन टेक 10 मिनट्स एंड द नेक्स्ट हाफ रोप कैन टेक 50 मिनट्स, बट कंप्लीट रोप 60 मिनट्स में जल जाएगी, राइट? राइट। ओके, नाउ अपने पास कोई वॉच नहीं है टाइम मेजर करने के लिए। वी ओनली हैव दीज टू रोप्स एंड अ लाइटर, लाइटर टू बर्न द रोप। ओके, so you have to calculate 45 minutes by burning these ropes. Once, try these. Try this on your own and let me know. Okay. You have 2 minutes to try.
तो बहुत अच्छी पजल है। तो बेसिकली दो रोप्स हैं, लेंथ सेम है दोनों की, राइट। पर जैसा कि प्रणव ने बताया कि कंप्लीट बर्न होने में 60 मिनट लगता है उसको। पर ये यूनिफॉर्म नहीं है कि कंप्लीट में 60 मिनट लगा तो 50% में 30 मिनट लगा होगा। हो सकता है कभी बहुत तेजी से जल जाए वो, हो सकता है कभी बहुत स्लो जल रही हो, पर कंप्लीटली बर्न होने में इट विल टेक 60 मिनट्स, राइट। एंड यू हैव टू सच रोप्स, आइडेंटिकल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम कैलकुलेट करना है 45 मिनट्स का। वॉच है नहीं, ऑब्वियसली वॉच होती तो फिर तो काम ही खत्म हो जाता। तो एक लाइटर दे रखा है, तो उस लाइटर की वजह से ऑब्वियसली आप लाइट करोगे, उसको जलाओगे रोप को, तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे 45 मिनट्स। बहुत अच्छी पजल है, बहुत अच्छी। अब 2 मिनट लो यहां से और बताओ सोच के क्या हो सकता है आंसर। Anyone answer? सर अगर अपन एक रोप को एक साइड से जलाए Okay, और सेकंड वाली को अपोजिट साइड से जलाए, ठीक है, तो वो दोनों एक मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो दोनों आधी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो एक रोप मिलेगी अपन को। ओके, और अपन को बोला है कि पूरी रोप जो है वो एक आवर में जलती हाँ, है ना। तो इसमें हाफ साइड एक का वो बना देगा अपना 30 मिनट्स, यही तो क्योंकि बात है। नो 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 नो, वेट अ सेकेंड अक्षत। ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी की बात करी थी अपन ने, आधी रोप जला दी, तो आधी रोप 30 मिनट्स में जले ऐसा जरूरी नहीं है। तभी तो नॉन यूनिफॉर्म है। हो सकता है आधी रोप 10 मिनट में जल गई हो। सो या, गो अहेड। बेसिकली ऐसा कर सकते हैं कि एक रोप को अपन जलाएं पहले, एंड वील ओके, वेट फॉर सम टाइम कि वो फट से जो 10 मिनट में जल रही है वो चीज, उसके बेसिस पे नो नो कर नो नो नो, सकते हैं अपन ने अगर एक रोप को जला दिया, देन हम्म हाँ, तो उसके बाद वील वेट फॉर सम टाइम एंड बर्न अनदर रोप। बट हाउ मच टाइम वी विल वेट? हम्म मतलब मे बी वो बहुत जल्दी जल जाए फर्स्ट वाली, तो दूसरी वाली विल टेक टाइम। नो, फर्स्ट वाली जलेगी तो पूरी 60 मिनट्स में। हाँ दिस इज हाँ। डन। कि पूरी रो दोनों को जलने में 60 मिनट्स लगता है ईच रो। ये तो पक्का हम्म फिक्स है। नेक्स्ट, और कोई? अ, अगर एक ही रोप को दोनों एंड से जला दे तो वो परफेक्ट हाफ, परफेक्ट। देन दोनों एंड से जलाया फिर? पर उसको 30 मिनट्स लगेंगे क्योंकि करेक्ट, दोनों एंड से काम हो रहा है। करेक्ट, राइट। 30 मिनट्स पर लगेंगे। फोर्टी देन, फाइव मिनट्स तक का नहीं आ पा रहा मतलब। ओके, गुड गुड थॉट, वेरी गुड। बट इफ दिस इज द केस, आई जस्ट रियलाइज वन थिंग, अगर एक रोप हम दोनों साइड से करते हैं एंड इट टेक्स 30 मिनट्स, या, तो जो दूसरी रोप है उसको एक साइड से जला देंगे, एंड फिर हम मींस हाफ में हो गया ना, तो देन वी कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग 15 मिनट्स। नो, हाउ कि अपन ने हाँ फर्स्ट रो को दोनों एंड से जलाया, हाँ राइट। हाँ हाँ। सेम टाइम पे सेकंड रोप को एक ही एंड से जलाया, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग।
Yes, because I'll get that time ना. See, because वो फर्स्ट रो पे हमने दोनों साइड से जलाई, उसको 30 मिनट्स लगे. अगर हाँ, एक रो को मैं एक से ही जला रही हूँ तो उसका हाफ 15 मिनट्स लगेंगे ना. एक ग्रुप को एक साइड से ही जला रहे हो तो हाँ. 60 लगेंगे ना, 15 by 15 मिनट्स। नो, बाय द टाइम वो पहली वाली रो जल जाती है. अच्छा, वो जल जाती है हाँ, तो हाँ, वो 30 मिनट्स में जल गई, ठीक है। बिल्कुल. एंड जो मैं सेकेंड रो पे उसको अगर एक साइड से जलाऊंगी तो वो जितने टाइम में वो एग्जॉस्ट हो जाती फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली 15 मिनट ही लेगी उसका मतलब हाफ. मतलब सेकेंड रोप को भी मैं दोनों साइड से जला दूं? नो, एक साइड से. नो 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 नो, दिस मैं विल बताऊं. और सेकेंड रोप सेकंड. को अगर फर्स्ट. मतलब बेंड करके, मतलब वो दो रोप हो जाएगी टेक्निकली, और फिर उसको दोनों साइड से जला के 15 मिनट्स में जलेगी वो। रिपीट अगेन। मतलब जो फर्स्ट रोप तो 30 मिनट्स में बर्न हो जाएगी, फिर जो ठीक है। सेकेंड रोप है उसको बीच से बेंड करके फिर हम्म। उसको दोनों साइड से लाइट करके वो 15 मिनट्स में मतलब पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी। नो, वी कांट बेंड द रोप। नो 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 नो, तो उसे कट कर सकते हैं बीच से और ना फिर ना 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 ना, कट नहीं, ना ना। रोप ऐसी जैसी है वैसी रहेगी, नो कट नो बेंड। बीच में लाइट एनीवन? कर सकते हैं, फिर बीच से, और बीच से भी लाइट कर रहे हैं और फिर फ्रंट और लाइक लास्ट से भी लाइट कर रहे हैं। 3 जगह से लाइट करेंगे, फिर उससे कैसे कैलकुलेट होगा टाइम? 3 जगह से तो पता ही नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म कैसे रहेगा? मतलब एक थॉट तक बहुत अच्छा आया कि भाई अपन फर्स्ट रोप को ले और दोनों साइड से लाइट कर दें तो 30 मिनट्स में एक रोप जल जाएगी, तो 30 मिनट्स तो कैलकुलेट हो गए। अब बात आती है बचे हुए हम्म 15 मिनट्स। ये ध्यान तक सही है बिल्कुल, 30 मिनट्स तक। और 15 मिनट्स कैसे होंगे कैलकुलेट? एनीवन? फोर्थ साइड से जलाए तो सॉरी, 4 पॉइंट्स, 4 यूनिफॉर्म पॉइंट्स से जलाए तो सेकेंड रोप को। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना ज्योति, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसमें एक चीज, 15 मिनट्स जो रिमेनिंग बचे हुए कैलकुलेट करने. आई आई अंडरस्टूड कि वो दोनों साइड से करेंगे तो 30 मिनट्स हो जाएगा. आई कुडंट थिंक ठीक है, ऑफ इट, बट चारुल ने बोला तो मुझे रियलाइज हुआ. ठीक है। जैसे ही वो खत्म हो जाता है 30 मिनट्स में, हाँ, मेरे पास जो दूसरी रोप है उसको मैं एक साइड से चालू करूंगी, और उसका आधा जब खत्म होगा तब तक 15 मिनट्स लेगा ना वो. आधा, सी, आधा रोप खत्म होने में 15 मिनट्स ही लगेंगे, ये अपन कैसे श्योर हो रहे हैं? बिकॉज यूनिफॉर्म नहीं है। आधा 15 मिनट्स में खत्म हो जाए अपन नहीं कह सकते, हो सकता है आधा खत्म होने में 30 मिनट्स लग जाए या 20 मिनट्स लगे। बट हम्म। ओके, ओके. सर अपन ऐसे करे कि कर सकते. एक रोप को पहले तो दोनों साइड से जला दे, ठीक है। और साथ साथ में जो दूसरी है रोप हाँ, उसका एक और जला दे, मतलब वन साइड जला दे। ठीक है, जला दिया। तो 30 मिनट्स तक तो अपने को एक रोप जल जाएगी, ओके। और फिर वो भी आधी, मतलब जितनी भी जलेगी वो सेकंड वाली। हाँ फिर जो हाँ, बचा हुआ कंपोनेंट होगा उस पे हैंड टू हैंड अपन सेकंड साइड पे भी अगर फायर लगा दे बहुत तो बढ़िया, शायद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही है ट्रिक। ठीक है, एक बार देख लेते सॉल्यूशन। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, एक सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ओके, लेट्स सी दिस। ये जो ये कर्सर है ना, फर्स्ट रोप जो ए रोप है, ये पूरी 30 मिनट्स में बर्न हो जाती है, राइट? और जैसा अक्षत ने बोला, अपन ने जब ए रोप पे दोनों तरफ आग लगाई थी तभी अपन ने बी रोप पे स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आग लगा दी थी। ठीक है, तो जब तक ए रोप पूरी जल गई बी रोप कहीं तो जल गई होगी, चाहे यहाँ पे फायर है या फिर पहले या फिर बाद में, कहीं तक तो जल गई होगी, बराबर, 30 मिनट्स में। जब ए रो पूरी बर्न हो गई तो उसी टाइम पे अपन ने बी रो के एंड पॉइंट पे भी आग लगा दी, मतलब दोनों तरफ। तो अब हाँ, बी रो 15 मिनट्स में पूरी बर्न हो जाएगी, एंड दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड 45 मिनट्स। एनी डाउट? कुछ भी दिक्कत हो? बिकॉज ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है क्वेश्चन एंड दिस इज द ट्रेंडी क्वेश्चन। एक बार रिपीट कर दीजिए ना वो बी वाला।
राइट, एक बार शुरू से ही देखते हैं, ठीक है। एक रोप है ए और एक रोप है बी। ए रोप पे अपन ने दोनों एंड पॉइंट्स पे लाइट करा एंड इट विल टेक 30 मिनट्स टू बर्न नाउ। ओके, ठीक है। जब अपन ने ए रोप पे लाइट किया, एट द सेम टाइम अपन ने बी रोप के स्टार्टिंग पे भी लाइट कर दिया था, ठीक है। हाँ। ओके, सो जब ए रोप 30 मिनट्स में जल गई, तो बी रोप कहीं तक तो जली गई होगी, चाहे यहाँ पे जहां मार्क्ड है या फिर पहले या बाद में, हम्म। समवेयर वो जल गई होगी, ठीक है। अब बी रोप कुछ बची, और बी रोप को हमें अगर सेकंड जो मतलब एंड पॉइंट है वहां पे भी आग लगा दे, तो वो कंप्लीट हम्म। 15 मिनट्स में नहीं जल जाएगी पूरी, हम्म। हाँ हाँ। राइट। हम्म। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये समझ में आया आपको कि हो सकता है यहाँ से बहुत फास्ट वो जल रही हो, कहीं से स्लो जल रही हाँ। हो, कहीं से नॉर्मल जल रही हो, बट यस सर। जैसा कि प्रणव ने बताया पहले ही कि ओवरऑल जलने में आपको 1 आवर लगेगा, सॉरी 1 आवर लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं। हम्म। अब मैं बात करता हूँ कि 5 मिनट बाद क्या हुआ होगा, जब मैं दोनों को यहां से भी मैं फायर लगा चुका हूँ, यहां से भी मैं फायर लगा चुका हूँ, 5 मिनट बाद क्या होगा। हो सकता है ये इतना से ही जली हो, और हो सकता है ये यहां तक जल गई हो, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट जल रही है ना। यस सर। हो सकता है ऐसा, ठीक है। बट मेरे को एक बार बताओ कि ये पूरी जलने में तो 1 आवर ही लगना था। तो यदि मैंने दोनों साइड से आग लगा दी, दोनों साइड से आग लगा दी, तो अब पूरी जलने में तो 30 मिनट्स ही लगेंगे। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। चाहे वो कहीं से भी तेज चले, कहीं से भी धीरे जले, पर लगेंगे तो 30 मिनट से इसको पूरे में। ये बात क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? हम्म। यस सर। बाकी बच्चे हैं क्लास में? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। अब मैं अज्यूम करता हूं कि इन 30 मिनट्स में ये रो, क्योंकि आपको पता है जरूरी नहीं है कि ये आधी जल गई हो, है कि नहीं। ये रोप हम्म। इतनी ही जल पाई है 30 मिनट्स में। मैं अज्यूम करता हूं ऐसा, मान लूं बच्चों ये बात। हाँ यस सर। सर। यस सर। चलो ठीक है। तो अब ये बची हुई को जलने में कितना टाइम लगेगा? अरे यार, यहाँ पर स्लो है तो कहीं पर फास्ट भी होगी वो, हाँ या ना? हम्म। पूरी के लिए यदि अपने 60 मिनट्स थे और 30 मिनट्स यहाँ पर लग चुके हैं, तो बची हुई में कितने लगेंगे? 30 मिनट्स। ये बात 30 समझ में मिनट। आई या नहीं आई? यस सर। Yes, अभी sir. क्लियर है खुशी? खुशी, जाने देते हैं, बाकी बच्चों को क्लियर है जो समझ रहे हैं। यस सर। यस। यस सर। अब ये आप 30 मिनट में जलने वाली थी। अब जैसे ही ये पूरी 30 मिनट में कंप्लीट हो गई, अपनी ये वाली यहां तक जल पाई है, और ये इतनी बची है, ये वाला पार्ट बचा है अभी, जो अपन को अगले 30 मिनट में खत्म होगा। पर मेरे को तो 15 मिनट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे तो पहले से ही आग लगी हुई है, यहां पर भी लगा दो ना साथ में। तो ये जो काम 30 मिनट का होना था, अब कितने में हो जाएगा? 15 मिनट्स। चाहे वो यहाँ पे तेज जल रही हो, चाहे वो यहाँ पे धीरे जल रही हो, चाहे यूनिफॉर्मली जल रही हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्मली जल रही हो, लगेंगे तो 15 मिनट ही। तो 30 कैलकुलेट आपने यहां से कर लिए, रिमेनिंग 15 आपने इस बची हुई रोप से कर लिए। अभी समझ में आया? यस यस सर। यस सर। सर। यस सर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। और ये कुछ अप्रोचेस होती हैं बच्चों की, अलग से कैसे सोचा जाए। जनरली इस तरह के क्वेश्चन अपने पहले किए हुए होते हैं, तो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। यदि ऑन द स्पॉट पूछ लिए जाए अपन से, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत से बच्चे आंसर नहीं दे पाते। और यही वो पॉइंट होते हैं जो आपको आगे या पीछे कर देते हैं इंटरव्यू। ठीक है, तो बहुत अच्छा था प्रणव ये। वापस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं आपको गोस्ट राइट दे रहा हूँ। यस यस।
ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन ओवर। अब अपन न्यूज की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट न्यूज, ट्रेंडिंग, इंडियन जीडीपी। सो जो भी अभी तक, पहले स्लाइड को पढ़ने से पहले, स्लाइड पे जाने से पहले, जो भी इंडियन जीडीपी करंट जो चल रही है, जो भी जानता है, क्या क्या चल रही है इंडियन जीडीपी का करंट स्टेटस इस टाइम? यू कैन से। Can I say? मींस इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट, व्हाट इज द इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट नाउ? Abhi, it's somewhere between 6 to 6.7, ओके, 6.8. लेट बी स्पेसिफिक। कैन यू सी ऑल, ये सबको जो चार्ट दिख रहा है, ये बार यस ग्राफ? यस। ओके, Yes, sir. ठीक है। ये अपनी क्वार्टर वन की जीडीपी ग्रोथ रेट है, एंड ये क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर की। ओके, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री। कैन एनीबडी टेल मी द क्वार्टर थ्री नंबर ऑफ जीडीपी ग्रोथ दिस लास्ट क्वार्टर, क्वार्टर टू टू क्वार्टर थ्री? 5 point something. You are nearby, but not exact. 5.3. It's 5.4%. 5.4. Right. 5.4% इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट हुई, while प्रीवियस क्वार्टर में वही ग्रोथ रेट थी 6.7%। 6.7, yes. उससे पहले थी ये 8.4% के अराउंड। ठीक है, तो ये फॉल क्यों हुआ? और अभी So, 5.4%, या से one major factor, which is हम्म, not only this quarter's the issue with this quarter, but even the previous quarter. Actually, या this has been an issue for over a year. The biggest thing, I believe, मेरा opinion है, वैसे तो बहुत सारे factors है, but I think या the most contributing factor is private consumption. Other factors are also there. There's a decline in exports. The government spending is stagnant, and the growth of many sectors is also stagnant. But what has really hit the GDP is the private consumption. Okay, and how what do you mean by private consumption, first of all? Private consumption is basically people like us, many people like us, who spend on, say, anything, be it diesel, be Hmm. it to buy clothes, be it anything. And there's a strain on this private consumption. What is actually claimed right now is because of the taxes, that the bracket is really pushed at the middle class. So, and अभी आ भी रहा है कि बजट में there is, people are anticipating कि इस बार टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा, because बहुत ज्यादा private consumption is at a decline. Right. Yeah, so this is there, but apart from that, there has been one biggest factor is inflation also. So Mm-hmm. उसके चक्कर में भी private consumption पे बहुत stress आया है, and अगर दूसरे factors उठाएं तो exports, No, expo, हाँ एक सेकेंड, हाँ हाँ अपन थोड़े टैक्स वाले फैक्टर पे रुकते हैं कि हम्म टैक्स स्लैब्स पे डोंट यू फील देयर इज अ रिलीफ ऑन द टैक्स स्लैब? There is definitely. I'll tell you one thing. I strongly believe that giving tax exemptions right now won't really solve this problem. This is my opinion, because actually, if we see, only 7% people pay taxes in India. Okay, Yeah, right. and and talking about the super healthy businessman who pay taxes, there are just 40,000 such people who are paying taxes above 1 lakh USD. So if we see, this is a stress on our private consumption, but what we underestimate is that this is a stress on government revenue also, because tax gives a lot of revenue to government, and unka tax collection 7% is मैं क्या बोलूं, I don't want to be negative, but it's really a joke that only 7% of people in India pay tax. So Okay.
हम एक 7% के चक्कर में एक ऐसा सोल्यूशन देख रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर देना है, या जो कह रहे हैं ना अभी आ रहा है कि 15 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, बट आई डोंट थिंक इट्स यूजफुल बिकॉज इतने लोग तो टैक्स पे ही नहीं करते, तो उस ब्रैकेट को शिफ्ट करके आई रियली डोंट थिंक देयर इज गोना बी अ रियल टाइम सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. या राइट. इस थोड़ा जो दीक्षा ने जैसा बोला कि मॉकरी टाइप टैक्स को लेके, कि टैक्स स्लैब्स को लेके मॉक करा जा रहा है, हंसा जा रहा है बेसिकली, तो ऐसा कोई जानता है जो अभी बहुत न्यूज में चला है कि भाई इस चीज के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया इतना ज्यादा? वो पर्टिकुलर चीज जानता है कोई? कैरेमलाइज पॉपकॉर्न. Caramelized popcorn. Perfect, perfect. Okay. And what is the tax percentage on that? 18%. 18. Okay, done. ठीक है. एक फैक्टर प्राइवेट कंजम्पशन. Anyone else? बस प्राइवेट कंजम्पशन ही, और कोई नहीं जानता सर जीडीपी फेड ग्रोथ? ने अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा ली कैन थी आई 20. ठीक है, फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो उससे इंडिया पे क्या फर्क पड़ा? इट्स सर एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. सर एक्चुअली जो फिर एफआईआईज है वो इंडियन मार्केट से पैसा हटा के यूएस में लगाया गया है, तो आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस. अच्छा, एफआईआई ने पहली बात, फेड रेट होती क्या है? सर यूएस बैंक्स रेट्स डिसाइड करते हैं हम्म. फॉर देयर कंट्रीज, लाइक जो भी होता है, लाइक आरबीआई जो यहाँ पे सो करता है वैसा. बेसिकली यहाँ पे जो रेपो रेट है वहाँ फेड रेट है. राइट, राइट, परफेक्ट. ओके, ठीक है. तो फेड रेट यूएस में बढ़ी, तो इससे इंडिया पे एफआईएस के अलावा और कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है? एफआईएस ने चलो पैसा निकाल लिया, वहां इन्वेस्ट कर दिया शेयर trade मार्केट, dis trade अलग. deficit is the biggest effect of Fed rates, and even it also weakens the Indian rupee. So अभी I think 10 days भी नहीं हुए, 10 days भी क्या, एक हफ्ता ही हुआ है. We saw what happened on 13th and 14th January कि वो थोड़ा सा ही रुपी के मूवमेंट के चक्कर में almost 7 lakh crore got wiped out of market. Has anybody seen the Indian rupee graph in recent 2 days, Monday and Tuesday? Yes, I've seen. What was the effect? मतलब इंडियन रुपी गिरा है या बढ़ा है? अभी तो बढ़ा है. बढ़ा है. क्यों बढ़ा है? First biggest reason, I think we'll all agree with this, Trump ने oath ली है. And so what Trump has said that this, I feel this is a little unclear, but he has not said it specifically for India. But हाँ. when Trump was in power before Joe Biden, the trade relations between India and US were really good. Okay. This is not published anywhere, and this is unauthorized basically. So what is authorized? I have one thing, like according to Economic Times, Trump has delayed the tariffs over India. जो पहले ट्रम्प बोल रहा था कि मैं 25% टैक्स टैरिफ लगा दूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, और चाइना पे जैसे 60% का बोला था, तो इंडिया के लिए ट्रम्प ने डिले कर दिया है. इंडिया पे हाल फिलहाल कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है, इसलिए इंडियन रुपी बढ़ा है. राइट. ठीक है, अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं. वन इज फेड रेट, प्राइवेट कंजम्पशन, और देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं वैसे. माइनिंग एंड कोरिंग कम हुई, कितने परसेंट कम हुई वो भी लिखा है. मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, इलेक्ट्रिसिटी गैस कंजम्पशन कम हुआ, प्राइवेट कंजम्पशन जैसे दीक्षा ने बोला, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर मार्केट्स एंड बॉन्ड सिक्योरिटी मार्केट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कम हुए. पर कोई भी रीजंस कि ये सब कम क्यों हुए? एक फेडरेट आई, और मतलब Q2 कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है? एनीबडी? July, August, September. July, August, September. ओके. सो उस टाइम पे चलो अपन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक लेते हैं. इस पीरियड में क्या क्या चीजें हुई हैं जिनकी वजह से इंडियन जीडीपी गिरी है?
There is actually one more reason which is being underscored. एक inflation का भी बहुत, it is related to private consumption, I know, but since if I'm not wrong, since November 2021 or April 2022, the repo has not, it's unchanged, it is sitting at 6.5 only. Right. So this is one of the biggest reasons why private consumption is also on a decline, and inflation is also increasing. Because if we talk about loans, as of now the loan book is stagnant. If we take if we talk about banks and financial institutions, the loan growth is merely at around 7 to 8%, which is very stagnant. That again, that is because of high borrowing cost, because the repo is 6.5. So ultimately the cost of banks for funds is around 8.5, and ultimately for the client customer it's around 9 to 10%, which is huge. And if we add inflation's factor, it Mhm. that takes it to 11 to 12%. So Right. this is one reason why this is a amalgamation basically of both borrowing costs, inflation, and private consumption, which has a huge hit on GDP. Apart from that, if we see, export really shot up if we talk about in the period between 2016 to 2020, because there were many relaxations from government, also many changes in the policy. But since after COVID, what has Hmm. happened is Red Sea crisis happened. The this freight export freight increased, and Yeah. subsequently the margins diminished for exporters. So एक्सपोर्ट का भी हिट हुआ है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली जो ट्रेड डेफिसिट पे भी हिट हुआ है वो भी बहुत ज्यादा हुआ है. बिकॉज अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू आ जाता है इफ वी डोंट मीट द रिक्वायर्ड एक्सपोर्ट्स, एंड देयर इज नो control on imports. We are importing on a very good growth rate. There is a good this thing in imports. मतलब imports अच्छे खासे हो रहे हैं, but उसके against में exports बहुत Are very ज्यादा less. Yeah. stagnant है. Yeah. And manufacturing भी, again export I can link with manufacturing, because these big exporters are manufacturers only. So because of diminished margins, manufacturing पे भी hit हुआ है. And again, India's biggest sector is manufacturing. So Yeah. उसका contribution भी last 1.5 year में बहुत कम हुआ है. Right. Nice. Okay. एक मिनट का पॉज लेते हैं. पहले सिर्फ दीक्षा को ही समझ आ रहा है, बाकी और को भी समझ आ रहा है? मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होंगे जिनका टैक्स लैब और समथिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बट नहीं समझ में आ रहा तो रेज क्वेश्चंस. एनीवन? सर समझाई दो. क्या समझ नहीं आया? सर बेसिक बेसिक आया था, बिकॉज ज्यादा तो मेरे को इतना पता नहीं है इन डेप्थ. ठीक है, तो वही ना, अपन इन डेप्थ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मेंटल एबिलिटी, बिकॉज यू वांट टू नो इन डेप्थ. ठीक है, एक चीज रह गई बीच में. जैसे रुपी बढ़ रहा है, रुपी दिन पे दिन डॉलर के अगेंस्ट बढ़ रही, उसकी रेट्स बढ़ रही हैं, तो इससे अपन को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? रुपी 85 है, 90 हो जाए तो अपन पे क्या फर्क पड़ेगा? अपना क्या जा रहा है? अपन को तो वही खाना मिल रहा है, वही सब मिल रहा सर है. इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे. लीव Trade इम्पोर्ट एंड deficits, लीव इम्पोर्ट inflation, एंड एक्सपोर्ट. अदर देन दिस, in बिल्कुल. क्या? से अगेन? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अलावा क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा अक्षत, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोला, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से भी अक्षत को क्या फर्क पड़ेगा? अक्षत की लिविंग पे क्या फर्क पड़ेगा, कि अक्षत के घर की लिविंग पे क्या फर्क पड़ेगा रुपये बढ़ने या घटने से? कोई भी नहीं. क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो जाएगा. उससे क्या होगा? पेट्रोल एंड डीजल, ओवरऑल एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएंगे. चलो मेरे घर में गाड़ी ही नहीं है, मेरे घर में स्कूटर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ेगा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से?
बट ओवरऑल एनर्जी के अंदर तो काम होता है ना, लाइक 85% एनर्जी अपन तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, 85% क्रूड ऑयल। तो राइट। एनर्जी सेक्टर में आई बिलीव थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। I want to understand the impact on a common man, not on sector and company and industry or India. Common man. That's what If everyone knows. we uh, Yeah, basic if we see that क्या मतलब होता है, रुपी गिरता है तो $1 खरीदने के लिए या तो 85 रुपीज चाहिए या 86 रुपीज चाहिए, 87 चाहिए। इन बेसिक terminology it's that only when you say that rupee is weak against the dollar. So yeah. अगर कॉमन मैन के लिए देखें तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इन डे टू डे रिटेल बाइंग में ही आएगा ना, बिकॉज सब्सिक्वेंटली इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। दीक्षा, ओके, अगर रुपी 85 है और 85.5 हो जाता है तो 0.5 बढ़ने से क्या अपन को, फॉर एग्जाम्पल अपन पनीर खरीदने जाएंगे तो पनीर महंगा मिलेगा? नो पनीर तो नॉट, अपन ना एक्सपोर्ट करते हैं ना इम्पोर्ट करते हैं। नहीं नहीं, या यू आर अपन, टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑन एन कॉमन मैन ना, तो मैं या उस राइट सेंस में राइट ही राइट। बता रही हूँ कि रेली क्या मतलब, 2 रुपए या 1 रुपए बढ़ने से इतना फर्क पड़ेगा अपन को? क्या अपन रेली केयर भी करते हैं क्या 2 रुपए बढ़ने से? ध्यान भी देते हैं 1-2 रुपए बढ़ जाता है तो? आज मैं एग की प्राइस लेता हूँ। एग पहले जब मैं, मतलब अपन लोग सब छोटे हुआ करते थे तब 5 रुपए का आता था, आज वही एग 8 या 9 रुपए का आता है। तो क्या अपन को फर्क पड़ता है? अपन एग कम खरीदते हैं? नहीं खरीदते। 3-4 रुपए बढ़ने से क्या हो गया? सी, बट इट्स नॉट जस्ट वन आइटम राइट, इट्स सो या मेनी थिंग्स, तो राइट, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा तो फर्क पड़ेगा या ना। या राइट, आई नॉट सेइंग बास्केट वन। प्राइसेस बढ़ जाएगी। किसके प्राइसेस? बास्केट मतलब फॉर अ कॉमन मैन बास्केट होता है ना, लाइक। राइट राइट, ओके, यू ऑल आर राइट, बट सी, एक लिंक क्या है? अगर रुपी बढ़ा, जैसा सक्षम ने बोला कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है भाई, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। अब मैंने बोला कि मेरे घर में ना गाड़ी है ना स्कूटर है, तो मुझे क्या फर्क पड़ा क्रूड ऑयल से? जो मेरे घर में सब्जियां आ रही हैं, वो सब्जियां कैसे आ रही हैं? उस मतलब ट्रैवल इज अ पार्ट ऑफ, राइट इट्स अ पार्ट ऑफ एनीथिंग। फूड कॉस्ट का ऑलमोस्ट 70 to 80% इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली। राइट, अगर फार्मर से सारी वेजिटेबल्स या फ्रूट शिफ्ट हो रहे हैं तो वो भी तो ट्रक से ही हो रहे हैं या टेम्पू से ही हो रहे हैं, उसमें भी तो पेट्रोल लग रहा है। पेट्रोल, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे चाहे आपके पास हो व्हीकल या नहीं हो, यू विल गेट इफेक्टेड, क्योंकि सब्जियां महंगी होंगी, फल महंगे होंगे। अनुपम, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, इट्स इकोइंग। ठीक है, ओके, अपन ने कॉजेस डिस्कस करे। किसी को अभी तक कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है आगे बढ़ने से पहले? ओके, आई कंसिडर नहीं पूछना है। इंडियन जीडीपी कम होने के बावजूद भी, दिस इज द आर्टिकल ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स दैट इट इज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, नॉट हाईएस्ट बट वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। अच्छा, एक चीज और, क्या कोई भी एस्टैब्लिश्ड चीज बहुत ज्यादा परसेंटेज से बढ़ सकती है? जस्ट अ यस और नो। एस्टैब्लिश्ड मींस, क्या रिलायंस आज, मैं बोलूं रिलायंस के शेयर 50% बढ़ गए, 20% बढ़ गए, क्या ऐसा हो सकता है एक दिन में या नो सर। 2 महीने? नॉट पॉसिबल इन वन डे। ओके, क्या रिलायंस की ग्रोथ रेट एक साल में 20% हो गई? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल। यस सर। ओके, एक्चुअली इतना पॉसिबल नहीं है कि रिलायंस इतनी जल्दी 20% बढ़ जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बिकॉज एस्टैब्लिश्ड चीज ना हमेशा कम ग्रोथ रेट से बढ़ती है। जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, लाइक फॉर एग्जांपल यूएस लेते हैं अपन, तो यूएस की जीडीपी कभी भी 5-6% जब बढ़ जाए ना, तो यूएस विल गो मैड कि 5-6% से हमारी जीडीपी बढ़ गई। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। यूएस हमेशा 2%, 1.5%, 2.5% बढ़ता है,
क्योंकि वी आर अ $3 trillion इकोनॉमी एंड यूएस इज 21 or $22 trillion इकोनॉमी. And it's developed and established, and we are developing. करेक्ट, इट्स डेवलप्ड एंड एस्टैब्लिश्ड. एक स्टार्टअप कंपनी 50% से बढ़ जाए एक साल में, इट्स पॉसिबल. पर एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी 50% से बढ़ जाए, इट्स इम्पॉसिबल. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ओके, एनी डाउट्स? सर रिलायंस अगर देखा जाए तो बढ़ सकता है 20%, बिकॉज इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से देखे तो वो मैच ही कर रहा है उसको, लाइक निफ्टी. नहीं, बिल्कुल बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है अक्षर. आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल कि एक एस्टैब्लिश्ड चीज बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट से नहीं बढ़ सकती. तभी ना, जब अपन इन फ्यूचर जाके, अगर किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो जब फाइनेंशियल अपन फोरकास्टिंग होती है, फोरकास्टिंग में ना एस्टैब्लिश्ड कंपनीज की हमेशा ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट ली जाती है कि रिलायंस बढ़ेगा तो भाई 7% से ही बढ़ सकता है. कभी भी जीडीपी 20% नहीं ली जाती फोरकास्ट में. अब इसमें भी एक चीज है, जब भी हम कंपनी के प्रोजेक्शंस लेते हैं, सीएमए बनाते हैं, जो भी करते हैं ना, वी नेवर टेक, भले ही इट्स अ वेरी ग्रोइंग कंपनी जिसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स अचीव करें, वी नेवर टेक प्रोजेक्शंस बियॉन्ड 15 to 20%. दिस इज द अपर लिमिट, लाइक अपर 15 लिमिट. to 15 to 20% is also very high, Diksha. Very Like, high number. No, I am talking about projections. If we take 5-year yeah, projection or 10-year yeah, projections. Yeah. right. ओके, ठीक है. तो अपन ने मोटा मोटा क्या डिस्कस करा कि जीडीपी ग्रोथ रेट इस टाइम 5.4% चल रही है. ठीक है. क्या मुझे कोई बता सकता है कि अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, या जैसे जैसे मैंने डिलॉयट का आर्टिकल ये यहाँ पे लगा हुआ है स्लाइड पे, इन प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वार्टर ग्रोथ कितनी होने वाली है इंडिया की? किसी ने भी पढ़ा हो बाय एनी चांस? 6.2 6.5 के आसपास था. It's exact 6.4%. That's what projected, and it's less because गवर्नमेंट ने जब पहले बजट निकाला था ना फरवरी 2024 में, तब गवर्नमेंट ने लिखा था, मतलब हर साल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है जीडीपी, इस साल भी बजट आएगा तो प्रोजेक्शन आएगा. तब गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारी जीडीपी 7% से बढ़ेगी. पर अब गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं बढ़ पाएगी, इट्स 6.4%. वन मेजर फैक्टर विच आई ऑल्सो फॉरगॉट टू डिस्कस कि जीडीपी ग्रोथ रेट इजराइल ईरान की वॉर की वजह से भी गिर गया. इजराइल ईरान वॉर आई थिंक सबने पढ़ा होगा जीडी और यस सर. वैट के लिए, राइट? पढ़ा है किसी ने भी इजराइल ईरान वॉर? सर रफ आइडिया है. यार, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर tier 1 colleges and you have rough idea about Israel and Iran war? Seriously? मतलब फेड रेट का आइडिया हो गया अक्षत, पर इजराइल ईरान वॉर का नहीं. बहुत पहले पढ़ा था सर, अभी पता नहीं है. ओके, आई सजेस्ट गो एंड हैव अ, एक कोई भी वीडियो देख लो अच्छी सी कि इजराइल ईरान वॉर में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ. ठीक है, देख ही ओके लेना, सर. बिल्कुल देख ही लेना. बिकॉज इफ इन फ्यूचर आई विल टेक योर इंटरव्यू, आई विल डेफिनेटली आस्क अबाउट इजराइल एंड ईरान वॉर एंड आई विल नॉट आस्क कि क्या हुआ था उस वॉर में. मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा ये. आई विल गो डिग डाउन डीप. सो पढ़ लेना अच्छे से इजराइल ईरान वॉर. ये तो जनरल टॉपिक्स हैं जीडी में. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. एक और चीज, ये न्यूज अपन खत्म करते हैं. अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है. ठीक है. अपन जब भी ये सेशन मोस्ट प्रोबेबली डेली रखेंगे, और जैसे भी रखते हैं डेली ऑल्टरनेट डे जो भी होता है, एक जनरल न्यूज डिस्कस करेंगे जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट हो गई, और एक बिजनेस न्यूज डिस्कस करेंगे. बिकॉज वॉट आई हैव फेस्ड इन माई इंटरव्यूज कि वो लोग स्पेसिफिक होके ये भी पूछ लेते हैं कि आपने बिजनेस न्यूज कौन सी पढ़ी है भाई. लिस्ट डाउन टू और थ्री बिजनेस न्यूज विच यू हैव रेड इन पास्ट डेज. तो अपन रोज एक बिजनेस न्यूज और एक जनरल न्यूज डिस्कस करें. बिजनेस न्यूज इसलिए बिकॉज यू आर गोइंग टू बी मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, राइट? आगे बढ़े, किसी को पूछना है कुछ?
नो सर। श्योर? मैं सिर्फ 3 आवाजें सुन रहा हूँ, दीक्षा, ज्यादा, सक्षम और अक्षत, और कोई भी नहीं है क्या सेशन में? दीक्षा, सक्षम और अक्षत के अलावा, या किसी को समझ नहीं आ रहा है? सी, इंटरेक्टिव तो रखना पड़ेगा ना सेशन। जनरल न्यूज का सेशन, इट्स कांट बी लाइक you are reading an artsy or something. Has to be interactive. No one? ठीक है, No questions for now. ओके, आगे बढ़ते हैं। पढ़ी है ये न्यूज? एल&टी चेयरमैन 90 आवर वर्क वीक? यस सर। Yes, पढ़ी sir. है, राइट, ओके, चलो पढ़ी है। What is L&T? Anyone? Full form of L&T? लार्सन एंड टर्बो। Larsen and Turbo. नाइस नाइस नाइस। क्या न्यूज पढ़ी है, कोई बता सकता है? जस्ट अ समरी ऑफ 2 or 3 लाइन्स। अरे यार, अच्छा चलो ये छोड़ो। किसी ने 70 आवर वर्क वीक की न्यूज पढ़ी थी पहले? नारायण मूर्ति, इन्फोसिस। Yes, sir. यस। जीडीज में यूज करी है अभी तक? एक अभी जीडी हो गए? एक भी जीडी No, sir. No, जीडी नहीं sir. हुआ? जीडी नहीं हुआ, ठीक है ठीक है। वैट में लिखा कोई कभी 70 आवर वर्क वीक के बारे में? Mm-hmm. हाँ Yes, हाँ sir. लिखा है। Yes, ठीक है, sir. वैट में लिखा है। तो अब 70 आवर को प्लस करते हैं, 90 आवर में लेके जाते हैं, ठीक है? तो ये नया है। अब 90 आवर वीक में क्या बोला है? एल&टी के जो चेयरमैन है सुब्रमण्यम जी, उन्होंने बोला है कि भाई आप संडे को भी आओ और संडे को भी काम करो, और एक हफ्ते में 90 घंटे काम करो। हाउ इज इट पॉसिबल 90 घंटे? डिवाइड 90 by 7, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे? Almost 13 to Almost 14 hours. Almost 13, right, almost 13. And if we work Monday to Friday, which our average employee works, then he or she works 8 or 8.5 hour per day. और if it's a एवरेज, अगर कोई 12 घंटे भी काम करो, 10 मान लो, 10 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता है एक दिन में, ठीक है? पर ये तो बोल रहे हैं कि भाई आप 13-13, 14-14 घंटे आके काम करो, और संडे को भी काम करोगे, जब होगा 13-14 घंटे, तो सैटरडे तक ही रखा तो 15 घंटे हो जाएगा एक दिन का, ठीक है? अब इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म चले कि 90 आवर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऑल दिस। हम्म नाउ, Sun duty. राइट, अब एल&टी के एचआर ने अपने चेयरमैन को डिफेंड करने के लिए बोला था, दिस हिंदुस्तान टाइम्स आर्टिकल, कि सुब्रमण्यम जी ने ऐसा नहीं बोला, मैंडेट नहीं करा है। बिकॉज इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा था, एल&टी ज्वाइन करने से एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा डर रहे थे कि हम ज्वाइन करें या ना करें, क्या करें, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रहे थे। तो एल&टी के एचआर ने बोला कि सुब्रमण्यम जी हैज नॉट मैंडेटेड, ही हैज ओनली सजेस्टेड कि आप 90 आवर वर्क वीक ही कर सकते हो, बिकॉज मैं भी करता हूँ काम, मैं भी संडेज को काम करता हूँ। और किसी ने मॉकरी स्टेटमेंट सुना है इसके ऊपर? कोई भी ट्विटर पे, इंस्टा Sun पे? duty. Sun duty. और कोई? And एक और था, I'm not able to अच्छा, कि recollect. इंटरव्यू में बोलने के लिए नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन ओनली, हाँ इंटरव्यू में sun नहीं। duty तो That आनंद महिंद्रा ने that बोला था। What's my that vibe? wife one. सॉरी, खुशी? Like I like to watch my wife या, wala statement. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Oh, सुब्रमण्यम जी बोलते हैं कि तुम क्या करोगे, पूरे दिन अपनी वाइफ को ही देखते रहोगे, तो आके काम ही कर लो, इतना कितना देखोगे। ये सुब्रमण्यम जी बोलते हैं, ठीक है, चलो। तो इसको डिफेंड करा गया बहुत ज्यादा कि भाई उनकी इमेज तो नहीं गिरा सकते। अब दिस इज द आर्टिकल ऑफ CNBC, ओके? उन्होंने बोला कि सुब्रमण्यम जी बोल तो रहे हैं कि भाई हम, मैं भी संडे को आके काम करता हूँ, पर वो सैलरी कितनी लेते हैं? 51 crores he has withdrawn in FY24, 530 times employees median salary,
means what? The average employee's median salary is 9 lakh, around 9 lakhs in India. जो ये 550 टाइम्स ऑफ 9 lakhs होता है 51 करोड़, और 51 करोड़ उन्होंने विड्रॉ करा है। कैन यू इमेजिन? अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तुम्हें 9 लाख नहीं, तुम्हें 1 करोड़ मिल रहा है, तो क्या तुम 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर लोगे? ऑनेस्ट आंसर। There is, I think, one more thing which we are missing. या So, if we talk about मतलब International Labour Organization का ये data था, या India claims that we have a 49-hour week, Yeah, but right. but 51% of India's workforce is working beyond this 49-hour mandate. They Yeah. work beyond this. The reason is because in India, there are seasoned professionals. If we are asked to stay for an hour or two, has happened with me also. I've also been working. So Okay. when we are asked to work, to put in an hour or extra 2-3 times a week, we don't mind because it is our job and we feel that 1 घंटा या 1.5 घंटा और काम करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता. Correct. But this, this is repetitive. I mean, this is not a 1 or a 2 time thing. This keeps happening and we are also in a habit कि चलो ठीक है कर लेते हैं. If I take my example, my office never asked me to work beyond the time which I am required to, but sometimes Yeah. if I had workload or I did my work slowly, I stayed back and did it, and I never felt that this is a pressure on me that I have to work for so many hours. But now if we go with a 90-hour or a 70-hour mandate, then also it is expected out of us कि 12-13 घंटे तो काम कर रहे हो, बट कभी डेडलाइन हो या कुछ हो तो 1-1.5 घंटा और करना पड़ेगा. Right. If we talk in real terms, this is there. So ये चीज कोई भी नहीं सोचता कि अभी नॉर्मली हम 8-9 घंटे में भी हम 10-12 घंटे का काम कर रहे हैं, जब एक्चुअली उसको 12 मैंडेट करोगे, 12 से कम तो कर नहीं सकते, पर 12 से ज्यादा बोलने का हक सब लोग रखते हैं. शिक्षा, यही पॉइंट है जहां पे एलएनटी के एचआर ने स्टेप इन करा और बोला हाँ. कि भाई हम मैंडेट नहीं किया सुब्रमण्यम जी ने, ये इट्स नॉट अ मैंडेट, इट्स जस्ट अ सजेशन और अ व्यू पॉइंट ऑफ हिम, दैट्स व्हाट हियर कम्स। और ये टॉपिक ठीक है, थोड़ा याद रखने वाला है, लिखने वाला है, आई अंडरस्टैंड, इसमें इतना डेटा पॉइंट्स नहीं है इतने ज्यादा, पर सैलरी वाला इज डेटा पॉइंट, ओके। एंड if GD topic comes about work-life balance, then definitely you can drop this news into that. कि वर्क लाइफ बैलेंस में ये टॉपिक आराम से जा सकता है, आराम से फिट इन हो सकता है, बिकॉज इन्फोसिस वाला पुराना हो गया, 70 वर्किंग वाला हैज गॉन, वो बहुत पहले था, 2 साल पहले। नाउ दिस, ओके, एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. Sir. ओके, सो इट्स टाइम फॉर वन मोर पजल। एवरीवन रेडी प्लीज, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी तैयार हो जाएं, ठीक है? अपन पढ़ते हैं, एंड इट्स अ गुड वन। सो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पढ़ लिया सबने? टेक योर टाइम, टेक 2 minutes टू थिंक अबाउट इट। यू हैव टू टेल, देखो 10 बैग है, कॉइन से भरे हुए हैं, ठीक है? हर बैग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, पर एक बैग डिफॉल्ट वन है, ठीक है? और अपन को पता नहीं है कि डिफॉल्टी वन कौन सा वाला है, ओके? बट अपन को इतना पता है कि हर बैग में ना एक कॉइन का वेट 1 ग्राम है, पर जो डिफॉल्ट बैग है उसमें 1.1 ग्राम वेट का हर कॉइन है, राइट? अपन को ये बताना है कि मिनिमम, और अपने पास, यस राइट, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अपने पास एक वेइंग मशीन है, डिजिटल वेइंग मशीन। तो अपन को ये बताना है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स में कितनी बार मेजर करें कि अपन को डिफॉल्ट वन मिल जाए।
कि मैंने एक बार मेजर करा, 2 बार, 5 बार, 6 बार, और मैंने फाइंड आउट कर लिया कि भाई यही मेरा डिफॉल्टी बैग है जिसमें 1.1 ग्राम का कॉइन है। अंडरस्टूड? सो यू हैव टू टेल मी द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू मेजर ऑन द वेइंग मशीन। सर ये या इक्वल है, मतलब कि बैग का वेट, सॉरी, बैग का वेट इक्वल है, बैग का वेट सबका मतलब सबका 10। इक्वल है, अच्छा, बस वो डिफॉल्ट वन का नहीं है। ओके। और अपन को बैग के वेट से ही मतलब नहीं है, इट्स जस्ट अ हिंट कि अपन कॉइन्स निकाल भी सकते हैं बैग में से, उनको भी अलग से मेजर कर सकते हैं। हम्म। सर 3 स्टेप्स। ओके, कमेंट में लिख दो एक बार जितने भी स्टेप्स हैं, देन वी विल डिस्कस द रीजन। सबको ट्राई करने देते हैं एक बार। तो मिनिमम नंबर टू गारंटी कि हम लोग फॉल्टी बैग ढूंढ ले, राइट? मिनिमम नंबर टू गारंटी, यस, राइट। ओके। Sir, 3. Yes, so 3 bags. But how can we just determine by 3 bags? You take your answer, take out your answer, we will discuss. Mm, चलो डिस्कस करते हैं। एनीवन लेस देन 3? ओके, हम कॉइन्स निकाल सकते हैं ना बैग से? या you definitely you can take out coins. You need time? या Yeah, take one more minute. Take 1 more. So, Pranav sir, meanwhile, can you please repeat the question once? Sorry sir. एक बार वापस रिपीट कर देंगे? यस यस सर, 10 बैग हैं कॉइन से भरे हुए, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स है उसमें, और हर राइट। बैग में 1 ग्राम का कॉइन, पर नहीं, एक डिफॉल्ट मेरे बैग मैं है। समझ गया कि सब में 1 ग्राम के हैं, पर किसी एक बैग में 1.1 ग्राम के हैं। हम वी हैव टू या फाइंड आउट राइट दैट राइट, बैग आउट ऑफ 10, राइट? सब अब हमें मिनिमम वे नंबर कितनी ऑफ। बार मिनिमम करना पड़ेगा, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, मतलब अपन को वेगिंग में डिजिटल वेगिंग मशीन है, और मिनिमम कितने नंबर ऑफ टाइम पे वेग कर सकते हैं। ओके। यस सर। अच्छा, थोड़ा सोचो, इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपन ने डिस्कस किए हुए हैं क्लास में। सर, हम्म। तो एक चीज कर सकते हैं ना अपन, कि अपन सब में से डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल ले, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। तो एक ही स्टेप में हो जाएगा फिर तो। ओके सर, वेरी देखो, गुड। आई थिंक द बेस्ट आंसर कैन बी वन ओनली, राइट? इससे बेटर तो क्या ही हो सकता है। हाँ। ठीक है। और ये अगेन प्रणव, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्चुअली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है ना,
कि कितनी बार मिनिमम वे करें कि अपन को वो जो फॉल्टी बैग है जिसमें भी ये फॉर्जरी वाले कॉइन्स हैं वो पता चल जाए। वे तो 1 बार में ही करेंगे, पता चल जाएगा जो कैसे बेटा? वेट हम जैसे चारुल ने बोला ना, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ हाँ कॉइन्स निकाल लेते हैं, फिर राइट। हम उसको वे करेंगे, उसके मल्टीपल से हम निकाल सकते हैं। जो वेट आएगा ना उसके वो जिस बैग जितने कॉइन्स निकाले उसका एक मल्टीपल होगा। प्रणव सर सर प्लीज आप बताएं। अच्छा ओके दीक्षा थोड़ा राइट डायरेक्शन है, पर थोड़ा और स्पेसिफिक होके बता सकते, मतलब आई सर एम अंडरस्टैंडिंग। क्या चाह रही है? गो अहेड। सॉरी सर आई एम सॉरी नो नो, गो अहेड, गो अहेड। लाइक मैं ध्यान रखूंगी कि मैंने कौन से बैग से कितने कॉइन्स निकाले, तो फिर दैट, उसके या उसके बाद मैं .1 का पता लगा सकती हूँ ना कि लाइक मेरा .1 कितनी बार इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। तो थोड़ा फिर मेरे को पता। मतलब ध्यान रखने की भी नीड नहीं है, इट्स हाँ मोर इजी ट्रिक। एक और चीज कर सकते हैं ना, जैसे डिस्टिंक्ट ऐसे निकाल सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने कौन बैग है 10। कौन हाँ, कौन से बैग में से कितने कॉइन निकालेंगे, ये कैसे पता चलेगा? अगर डिस्टिंक्ट की जगह इक्वल नंबर ऑफ निकाले तो फिर उससे क्या होगा मेरी दी? जैसे 1.1 वाला जो ग्राम वाला होगा उसमें लाइक हमको डिवाइड बाय 1.1 वाला वो आ जाएगा ना, आई गेस तो लाइक। अगर मैंने सबसे, फॉर एग्जाम्पल सबसे मैंने दो दो कॉइन निकाल लिए, ठीक है, अब मैं क्या करूं, उसके बाद मैं वेइंग मशीन पे रख दूं सारे कॉइन्स? चांस बाय चांस जैसे 2 ग्राम का होगा और ये जो फॉल्टी बैग वाला होगा उसका दैट्स 2.2। दैट्स व्हाट, चांस बाय चांस रखने में तो बहुत अच्छा बार ओके मेजर ओके कर सॉरी, लेंगे। हाँ हाँ हाँ। सर आई गेस आई गॉट दिस नाउ। या डिस्टिंक्ट अभी जैसे दीक्षा दी ने बोला सिर्फ 10 तक हो सकता है, तो मतलब अगर सारे 1 ग्राम के हैं तो सबका वेट 55 हो सकता है। अब बिल्कुल। अगर मैं सपोज करूँ कि मेरा वेट करने पे 56 आ रहा है, ओके, मतलब कि 10 कॉइन्स निकले, ठीक है, मतलब जो जिस बैग से मैंने 10 कॉइन्स निकाले थे उनका वेट है 1.1। ठीक है। अगर मैं सपोज करूँ कि मेरा .9 का ही आ रहा है, क्योंकि बढ़ेगा तो .1 ही एक राइट कॉइन पे, तो राइट, जिस बैग से मैंने 9 कॉइन्स निकाले थे उसमें 1.1 वाले कॉइन्स है। बहुत बढ़िया चारू, बहुत बढ़िया। अब एक बार, मतलब जिसको नहीं आया एक बार आगे समझ लेना पूरा दोबारा से, जैसा चारुल ने बोला। अपन क्या करते हैं, ठीक है, अपन क्या करेंगे, हर बैग को ना नंबर कर देंगे, 1 2 3 टिल 10। हर बैग पे एक नंबर मार्क लगा देंगे, बराबर। और फर्स्ट बैग में से एक कॉइन निकालेंगे, सेकंड में से दो, थर्ड में से तीन, चार में से चार, ऐसे करके 10th बैग में से 10 कॉइन निकालेंगे, बराबर। ऐसे अपन को याद रखने की भी नीड नहीं है कि भाई कौन से बैग में से कितने कॉइन निकाले, क्योंकि सबके पास नंबर है। फर्स्ट बैग है, सेकंड बैग है, थर्ड बैग है, 10th बैग है, सबके पास नंबर है। अब चारुल ने बोला कि अपन सब कॉइन्स का टोटल कितना होगा, 55, हम्म बिकॉज 1 + 2 + 3 + 4 + up to 10, दैट गोज टू 55। तो 55 ग्राम्स उस वेइंग मशीन पे आना चाहिए नंबर, वेट। पर उस पे आएगा कितना? अगर मैंने, मेरा डिफॉल्ट बैग फर्स्ट बैग ही है, तो वेइंग मशीन पे कितना वेट आएगा? 55.1। 55.1। 55.1। तो मैं साफ बोल दूंगा कि भाई फर्स्ट बैग ही डिफॉल्ट है। अगर उस पे 55.5 आया तो फिफ्थ फिफ्थ बैग बैग। फोर्थ डिफॉल्ट, बैग। राइट। और 56 आया तो 10th बैग 10। डिफॉल्ट है। हाँ और ऐसे में जो है, एक ही बार में डिफॉल्ट बैग का पता चल जाएगा, राइट। यस सर। किसी को भी कोई Okay, sir. दिक्कत? No, sir. एंड डोंट कॉल मी सर, यू कैन कॉल मी बाय नेम यार, डोंट कॉल मी सर प्लीज, ठीक है? कोई भी दिक्कत? नो वरना वी आर नो। डन विद टुडेज सेशन। अगर कोई भी किसी भी चीज में दिक्कत है, कोई न्यूज में है, कोई भी, तो पूछ सकते हो।